बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भय। गुरु बिन संशय ना मिटै, जय 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 गुरुदेव। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता। सच ज्ञान जगत में लोपरा, मिथ्या पाखंड आरोपरा। सच ज्ञान जगत में लोपरा, मिथ्या पाखंड आरोपरा। अज्ञान अंध में उदित सुज्ञान प्रभा, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, साधी समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, हमारा जीवन परिवर्तनशील है। निरंतर जीवन आगे बढ़ता जाता है। जो बच्चे हैं वो जवान हो जाते हैं, जो जवान हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, और जिनकी थोड़ी चीजें हैं चीजें ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा चीजें वाले भी कम में पहुंच जाते हैं। ये ऐसे निरंतर जीवन का क्रम आगे बढ़ता जाता है, और इन तमाम बदलावों में हमारी जिंदगी निरंतर घटती जाती है। ये ना सोचिएगा कि उम्र बढ़ रही है तो जिंदगी बढ़ रही है। रोज रोज हमारे जीवन के दिन घट रहे हैं, और इस घटते हुए जीवन में अगर कुछ हम खास कर लेते हैं तो ये जिंदगी का बड़ा ही सुखद क्षण है, और नहीं करते हैं तो ये अनमोल जिंदगी पा करके हमने खेल खाल में बिता दिया। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। हीरा और कौड़ी में बहुत बड़ा अंतर है। कौड़ी हमारे यहाँ की सबसे न्यूनतम मुद्रा है, उससे कम कोई मुद्रा नहीं होती है, कौड़ी जिसे कहते हैं। और हीरा, हीरा उच्चतम मुद्रा है, उससे बढ़कर के और कोई कीमती रत्न, रुपया या कोई भी पदार्थ नहीं होता है। और ये मानव जीवन हमारा कौड़ी के समान है कि हीरा के समान है? अरे कौड़ी को तो नाम न लीजिए, हीरा भी क्या इसके सामने हो सकता है? अगर कोई हमें एक टोकरी हीरा दे दे और कहे कि आप अपनी जान दे दीजिए उसके बदले में, तो हमारे लिए वो हीरा कौन काम का है? हमारी जिंदगी के सामने हीरा का भी कोई मूल्य नहीं है। हीरा बहुत मूल्यवान है, लेकिन जीवन हमारा उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। और ऐसा हम जीवन पाए हुए हैं, और इस जीवन को पाकर के अगर लड़ाई झगड़े में, गाली गलौज में, पान सुपारी में और
प्रपंच वार्ता में बिता रहे हैं समय को, तो हमने जीवन को क्या समझा? जीवन तो देखो निरंतर घिस रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, मौत आ रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन हमारा निरंतर घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए ये जीवन जो हमें मिला हुआ है, ये भक्ति भजन के लिए है, शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जीवन उद्धार के लिए। ये जो समय है हमें मिला हुआ बहुत ही कीमती है। सद्गुरु कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय। ऐसा होय के ना मुआ, जो बहुरी न मरना होए। मरते मरते एक ना एक दिन संसार के सभी लोग मर जाते हैं। मर तो जाते हैं, यहाँ कोई बचता थोड़े है। लेकिन मुए न जाना कोय, कैसे मरना चाहिए, मरने की कला किसी को नहीं पता चल पाती है। मरने की भी कला होती है सज्जनों। ऐसा हो करके मरो कि फिर से मरना ना पड़े, ये मरने की कला है। तो साहब कहते हैं, मरते मरते जग मुआ। इस साखी पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। सद्गुरु कबीर हमारे देश के ही नहीं, विश्व के इस धरती तल के एक महानतम ज्ञान, बोध, वैराग्य, साधनानिष्ठ और अध्यात्म जीवन के कल्याण पथ के महान वैज्ञानिक हैं। जैसे वैज्ञानिक होते हैं भौतिक क्षेत्र में, तो कोई कंप्यूटर बनाया, कोई गाड़ी बनाया, कोई हवाई जहाज़ बनाया, कोई ट्रेन बनाया, कोई मिसाइल बनाया, उनका नाम लिया जाता है। और उन बनी हुई चीज़ों से बड़ा लाभ लिया जाता है। लेकिन उन चीज़ों का लाभ कितने दिन मिलता है? और हो सकता है बहुत चीज़ों का लाभ आप ना भी पा रहे हैं। पाते हुए भी आजकल में शरीर छूट जाता है, वो लाभ समाप्त हो जाता है। लेकिन एक ऐसा लाभ होता है कि जो इस जीवन में भी सदैव उसका लाभ भरपूर मिलता है, और इस जीवन के बाद भी जीने की कला अगर हम जान लेते हैं, और अपने मन इंद्रियों को स्वश करने की कला, वाणी को संयम करने की कला, आत्मा को बोध प्राप्त करने की कला, और संसार में कैसे व्यवहार किया जाए यथाउचित, सुख दुख में, हानि लाभ में, संयोग वियोग में, मान अपमान में, कम चीज़ों में, ज़्यादा चीज़ों में, ये अगर कला आ गई तो फिर भला वो कैसे दुखी हो सकता है? तो साहब यही कहते हैं कि देखो, मरते मरते जग मुआ। ये कला इतनी जो है, ये कला को देने वाले संत गुरुजन हैं। आप उनको ये ना मानिए कि वो केवल खाते हैं और आपके घरों में आके रह लेते हैं, अपने आश्रम में रहते हैं और बस हमारे जैसे ही तो घूमते टहलते हैं। सच कह रहे हैं, शारीरिक स्थिति में आपके जैसे ही हैं। हो सकता है आपसे भी कम हो, आप जैसे गोरे ना हो, आप जैसे लंबे ना हो, आप जैसे वजनदार ना हो, आपके जैसा मकान और उनका रहन सहन भी ना हो। लेकिन अगर वे वैराग्यवान हैं, ज्ञानवान हैं, निष्काम हैं, निर्मोह हैं, आत्म संयमी हैं, आत्मज्ञानी हैं, तो वे बहुत कुछ हैं। और यही उनकी खासियत है, और इसीलिए वे संत कहलाते हैं, इसीलिए वे पूजे जाते हैं।
इसीलिए वे महान हैं। आपके इस गांव में अगर 3 प्रकार के लोग आ जाएं, सबसे बड़े धनी, जो हमारे देश के सबसे बड़े धनी टाटा बिड़ला जी आ जाएं या अंबानी जी आ जाएं, वो सबसे बड़े धनी कहलाते हैं ना, वे आ जाएं, और बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति आ जाए, दिल्ली जेएनयू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर आ जाए, और एक बहुत बड़े पद पर स्थित पदासीन व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, ये कोई आ जाए, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राजा बादशाह मोदी जी हैं। ये 3 लोग हैं, एक धनी है, एक विद्वान है, एक बड़े पदवान हैं। और इन तीनों के पश्चात एक साधारण कपड़ा पहने हुए, जिनके पैर में चप्पल जूता भी ना हो, एक परम वैराग्यवान संत आ जाएं। ये 4 लोग हो गए। अब इन 4 लोगों में से चरण धोना पड़े, चरणामृत लेना पड़े, आरती करना पड़े, तो किसकी करेंगे? मोदी जी की करेंगे आरती? विद्वान की आरती करेंगे, चरणामृत लेंगे, कि वो धनी आदमी की लेंगे? किसकी लेंगे? संत की आरती करना चाहेंगे ना, संत का चरण छूना चाहेंगे ना। क्यों ऐसा करेंगे? उनके पास तो धन नहीं है इतना, वो तो कोई पद पर भी नहीं है जो दुनिया के बड़े पद कहलाते हैं, और हो सकता है वो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत आदि भी ना जानते हों, अरे हिंदी भी पढ़ना ना जानते हों, तो भी उन्हीं की आरती वंदना क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये निष्काम हैं, निर्मोह हैं, ये वैराग्यवान हैं, ये राम में रमे हुए हैं, आत्मलीन हैं, इसलिए आप उनकी आरती वंदना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यही है संतों का धन, संतों की कमाई, संतों का उपकार समाज के लिए। संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। तो सद्गुरु कबीर ने यही ज्ञान दिया है, जीवन जीने की कला, आत्मज्ञान की कला और स्वरूप ज्ञान, स्वरूप बोध की कला। संसार में बहुत प्रकार की कलाएं हैं, गाड़ी बनाने की कला, मकान बनाने की कला, कपड़ा सिलने की कला, और फैक्ट्री मशीन बनाने की कला, कंप्यूटर चलाने की, गाड़ी चलाने की कला, नाचने की कला, गीत गाने की कला, बहुत प्रकार की कलाएं हैं। सज्जनों, ये समस्त कलाओं में एक सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ कला है सुखी जीवन जीने की कला। सुखी जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी समझदारी है। सुखी जीवन किसे कहेंगे? आज लोगों के दिल दिमाग में तो यही बात बैठी हुई है कि जिसके पास बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, और खाने पीने के लिए खूब चीज़ें हो गई हो, वो सुखी है। ये तो बहुत ऊपर की बात है। वो सुखी है अगर क्रोध कर रहा है, लोभ कर रहा है, मोह में जल रहा हो, वासनाओं में डूबा हुआ हो, शराबी हो और दुर्गुणी दुर्व्यसनी हो, चंचल हो, हिंसा हत्या में लगा हो और तमाम मन की मलिनताओं में जल रहा हो और बड़े घर में रह रहा हो, तो क्या वो सुखी है? सुखी नहीं है। अरे वो अंदर से पीड़ित है, जल रहा है। जिसके मन में नाना विकार भरे हुए हैं, वो सुखी कहाँ है? सुख बाहर से नहीं होता है, सुख भीतर से होता है। भीतर से, भीतर का मतलब जिसका मन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है। इसीलिए संतों की सेवा की जाती है, इसीलिए संत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो बाहर से नहीं, भीतर से आगे हैं, भीतर से मजबूत हैं, भीतर से वे सुंदर हैं।
शरीर जरूरी नहीं है कि उनका सुंदर हो, लेकिन मन उनका सुंदर होता है। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर तुम्हें दिल के दर्द को मिटाने की तमन्ना है, दिल का दर्द मतलब अपने मन की पीड़ा को मिटाने की इच्छा है, तो कर खिदमत फ़कीरों की, फ़कीरों की खिदमत करो। फ़कीरों की मतलब संतों की, ज्ञानियों की, गुरुजनों की, त्यागियों, वैरागमानों की सेवा करो। जब आप उनकी सेवा करेंगे तो उनके निकट जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो उनके विचार, उनका जीवन, उनका ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा, अपने आप आने लगेगा। इसीलिए भक्ति की बड़ी ज़रूरत है। भक्तिहीन नर सोहें कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ये वचन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति विहीन मनुष्य भला कैसे शोभा दे सकता है। ये तो वैसे ही है जैसे बादल तो बहुत आए लेकिन बारिश नहीं हुई, तो उन बादलों के आने की क्या विशेषता हुई। अरे बादल आवें जो बारिश करके हमारी खेती को हरी भरी कर जाएं, वातावरण को नम कर जाएं, आनंद आ जाए, तो बादल की विशेषता है। ऐसे उस जीवन की क्या विशेषता है जिसने ना अपना कल्याण किया, ना अपने आत्मा का उद्धार किया, ना परिवार में प्रेम से, सज्जनता से, ईमानदारी से, सदाचार का पालन करके जीवन को जिया, और ना समाज में किसी प्रकार की सेवा परोपकार का काम किया। बस मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो पशु की तरह भटक रहा है। अरे पशु इतना नहीं दुष्कर्म करता है, पशु इतना गिरा हुआ नहीं होता है, पशु इतना गंदा नहीं होता है जितना मनुष्य गंदा हो जाता है। ये आप लोगों से छिपी हुई बात थोड़े है। देखो, पशु एक प्राकृतिक जीवन में रहता है। आप एक कुत्ता को देखिए, कभी स्नान नहीं करता है लेकिन चमकता है, साफ सुथरा दिखता है। कभी वो काजल पाउडर आते हैं क्या, लेकिन आपके जैसा वो मलिन नहीं है। उसके मुख में पान सुपारी नहीं भरा हुआ है, चूना की सफ़ेदी नहीं दिख रही है, वो शराब पी करके इधर उधर नहीं उछलता कूदता है, वो गालियाँ भी नहीं बकता है, वो निंदा चुगली भी नहीं करता है, अब बहुत वफादार होता है। 2 रोटी कहीं किसी के दरवाजे पर अगर पा गया 1-2 बार, तो फिर उस दरवाजे की सेवा में, उसकी रक्षा में वो रात दिन लगा देता है। कितना वफादार है। एक बार 2 गधे थे, वो आपस में झगड़ गए, और झगड़ते झगड़ते एक गधे ने दूसरे गधे से कहा, इंसान की औलाद कहीं के। तो दूसरा वाला गधा इतना गुस्साया, इतना तमतमा गया कि वो दुलत्ती झाड़ते हुए दूसरे गधे से कहा कि अरे तूने मुझे इंसान की औलाद क्यों कहा। अरे मुझको कब तूने चोरी करते हुए देखा, कब मिलावटबाजी करते हुए देखा, कब गाली बकते हुए देखा, कब शराब पीते हुए देखा, कब निंदा चुगली करते हुए देखा। तेरी हिम्मत कैसे हो गई इंसान की औलाद मुझे कहने की। देखो, एक गधा भी इंसान की औलाद नहीं कहलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सज्जन होता है, बहुत पवित्र होता है, शांत होता है। लेकिन पशु है भाई। आप अगर सज्जन बन जाएं, सरल बन जाएं, विनम्र बन जाएं, पवित्र बन जाएं और सदाचारी संयमी बन जाएं, तो गधा घोड़ा क्या होता है आपके सामने। दुनिया में सर्वोच्च प्राणी आप हैं। इस मनुष्य के पास इतनी समझ है, इतनी ताकत है, इतनी विद्या बुद्धि है और इतना ज्ञान है, इतना जीवन जीने का परम सौभाग्य है कि क्या कहा जाए। लेकिन हम लोगों ने तो अपने इस सौभाग्य को मिट्टी में मिला दिया है, अपने इस अनमोल जीवन को धूल कचड़े में झोंक दिया है और बस बर्बादी की ओर, बर्बादी की ओर। जैसे कोई व्यक्ति रुपया पैसा मेहनत मजदूरी से खूब कमाए और कमाने के पश्चात शाम को ले जाए और सारी नोटों में आग लगा करके ताप ले। नोट कमाया
दिन भर तक कमाया और इस समय ठंडी है तो जितना पाया 100, 200, 500, 1000, 2000 जितना भी कमाया और शाम को ले जाए और माचिस की तीली से जला करके ताप ले, कहा अरे बहुत गर्मी लग रही, बहुत अच्छा, ठंडी दूर हो गई। तो ठंडी तो दूर हो जाएगी ना सज्जनों, ठंडी तो दूर हो गई, लेकिन इसके बाद भी आप उसको अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? मूर्ख कहेंगे कि समझदार कहेंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। मूर्ख कहेंगे ना। ऐसे ही हम लोग इतना बढ़िया जीवन पाए हैं और घर पाए हैं, धन पाए हैं, अपने स्वजन पाए हैं, प्रेमी लोग पाए हैं, और इन सब के साथ लड़ झगड़ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, पान सुपारी तंबाकू खा करके अपने को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों को भी वही सिखा रहे हैं। तो ये रुपए पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ जीवन को वही जला के ताप रहे हैं कि नहीं? अब बीड़ी फूंक दिए, तंबाकू खा लिए, शराब पी लिए, हम मानते हैं कि चलो थोड़ा सा सुख पा गए। सुख नहीं पाए, लेकिन वही जैसे नोट तापने के समान थोड़ी सी गर्मी मिल गई, 1 मिनट के लिए ठंडी दूर हो गई। इसी तरह आप थोड़ी देर के लिए मन में सुकून पा गए, आपको चैन मिल गया, मन की चंचलता थोड़ी सी शांत हो गई, तंबाकू खाए, शराब पी लिए और अपना क्रोध में आग बबूला हो गए, तो थोड़ी देर आपकी वासना जो अंदर की भड़ास थी निकल जाने से मन शांत हो गया, तो सुख तो थोड़ा सा पा गए, लेकिन वह सुख आपके जीवन में आगे तबाही लाएगा कि नहीं लाएगा? जैसे नोट को जला करके आपने अगले समय के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने जीवन के लिए तबाही बुला लिए हैं, वैसे ही हम लोग अपने जीवन में अगर भक्ति भजन नहीं कर रहे हैं, सत्संग सदाचार का जीवन नहीं जी रहे हैं, तो इस जीवन को नोट जलाने से भी ज़्यादा बर्बादी की ओर हम ले जा रहे हैं। तो ये जो मानव जीवन हमें मिला हुआ है, इसका हम सही ढंग से सदुपयोग करें, तभी इसकी सार्थकता है। तो मैं कह रहा था कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई। सबका एक ना एक दिन तो समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, कमजोरी आएगी, असमर्थता आएगी और मौत भी आएगी। कौन यहाँ सदा बचा रह सकता है? आप अपने आसपास ही विचार कीजिए, दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है। ये हमारे पिता पितामह कितने लोग आए और यहाँ से चले गए, कितनी पीढ़ियाँ यहाँ से चली गई। विचार करो, मुगल वंश, हुण वंश, शक वंश, यदुवंश, कुकुरवंश, भोजवंश, रघुवंश, ना जाने कितनी वंश परंपराएं आई और आज सब चली गई। हम लोगों की परंपरा में सोचो, आप अपने पिता का नाम जानते हैं, पितामह का नाम जानते हैं, और हो सकता है कोई इसमें पर पितामह का नाम जानता होगा, और 4 पीढ़ी के आगे आप अपने और पीछे वाले लोगों का नाम जानते हैं? कुछ नहीं जानते। तो क्या आप 4 पीढ़ी से उत्पन्न हुए हैं क्या? अरे आपकी हजारों पीढ़ियां पीछे बीत गई है, और हजारों नहीं हम कहें लाखों पीढ़ियां बीत गई है, और किसी का कुछ पता नहीं, सब चले गए ना, सब इस धरती में समा गए। पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरिभव माटी। इस धरती पर कदम कदम पर साधारण इंसानों की बात छोड़ दीजिए, पैगंबर, पैगंबर जिसे कहते हैं, परमात्मा अवतारी जिसे कहा गया है, ऐसे बड़े बड़े कहलाने वाले प्रतापमान लोग इस धरती के पग पग पर गड़े हुए हैं, दफन किए हुए हैं, और हम लोग कब तक रहेंगे? और किसी के चले जाने पर रोने, उसके लिए मत रोइए कि अरे बेचारा वो चला गया। अरे उसका चला जाना हमारे लिए सबक है, वो शिक्षा दे करके गया है कि हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियाँ, पात झरनता देख के हंसती कुपलियाँ, हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियाँ। बसंत ऋतु देखो थोड़े दिनों में आने वाला है, और पेड़ से पत्ते झड़ेंगे,
तो झड़ते हुए पत्तों को देख करके नई नई कुछ कोमल पत्तियां निकल आई थी तो हंसने लगी। अरे देखो देखो, ये तो पीले हो करके झड़ रहे हैं, कितने ये दीन हैं, कितने दया के पात्र हैं, ये तो पीले होके झड़ रहे हैं। तो पीले पत्ते कहते हैं कि धीरी बापलियाँ, अरे भोली पगली जरा धीरज रखो, हम चाले तुम चाली हो, हम तो जा रहे हैं, 4 दिन में फिर बसंत आएगा, तुम भी यहाँ से गिर जाओगे। जवान लोग बूढ़ों को देखकर हंसे ना कि अरे देखो देखो, इनके तो पोपला मुंह हो गया है, दांत उखड़ गए हैं, बाल उजले हो गए हैं, कमर झुक गई है और हाथ कांपता है, सिर कांपता है। कितने बेचारे दया के पात्र हैं। वो नहीं दया के पात्र हैं, हम भी दया के पात्र हैं। 4 दिन में हमारी भी वही दशा होनी है। एक बार एक बूढ़ा चला जा रहा था, बुढ़ापा की असमर्थता से उसकी कमर झुक गई थी। तो कमर झुकी होने से धनुष जैसा अपने आप थोड़ा सा अकड़ जाता है। तो आगे एक जवान मिला, मन चला नौजवान, जरा 22 बरस का चड्ढा। तो उसने कहा, अरे बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? धनुष की तरह शरीर हो जाता है। तो उसने कहा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? तो बाबा ने कहा कि बेटा ये धनुष बिना पैसे के मिल जाता है, और जीते रहोगे तो तुम्हें भी थोड़े दिनों में मिल जाएगा। वो बाबा आगे बढ़े तो उनकी झुकी हुई थी नज़र, नीचे धीरे धीरे डंडा के सहारे चल रहा था। तो एक दूसरा जवान मिला, उसने पूछा कि बाबा क्या खोज रहे हो? तो बाबा ने कहा कि बेटा जवानी खोज रहा हूँ, सबकी जवानी खो जाएगी एक दिन, कोई सदा जवान नहीं रहता। वो कौन सी चीज़ है जो आने के बाद शीघ्र चली जाती है, और वो कौन सी चीज़ है जो आने के बाद कभी जाती नहीं है? जवानी एक ऐसी चीज़ है जो आई और पता नहीं चलता कब भाग गई। देखते देखते 15-16 साल की उम्र से जवानी निखरने लगती है, और 30 भये तब खीस भये, और 40-50 पे नाम न लीजे, और 60 पे ब्याह की चाह चले, तो निकार के जूता कपार पे दीजे। 30 भये तब खीस भये, 30 होते होते खीस निकलने लगती है। कहीं बाल पकने लगे, तो कहीं दांत झड़ने लगे, तो कहीं आँखों में कमजोरी आने लगी, तो कहीं कान से बहरे होने लगे, तो कहीं मोटी मोटी नसें निकलने लगी। यही सब होने लगता है। ये मौत का पैगाम है। एक बार एक व्यक्ति के पास मौत आ गई, तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम अचानक कैसे आ गए? अरे तुम्हें आना ही था तो पहले कोई सूचना देना चाहिए, चिट्ठी देना चाहिए, अचानक आ गए, ऐसे कहीं आया जाता है? तो मौत ने कहा कि मैं अचानक नहीं आती हूँ, मैं पहले से चिट्ठी भेजती हूँ, और तुम्हारे पास मैंने 5 चिट्ठियाँ भेजी है, और तुम कह रहे हो अचानक? तब उस व्यक्ति ने कहा कि लेकिन आप 5 चिट्ठी भी नहीं आई, शायद डाक की गड़बड़ी रही होगी, और मेरे पास तो कोई सूचना नहीं आई। तो मौत कहती है कि अरे महाशय, मेरी चिट्ठी डाक से नहीं आती है, सीधा व्यक्ति के सिर पर, जीवन पर आती है, और तुमने पढ़ा ही नहीं कोई चिट्ठी। कहा कैसी चिट्ठी, मेरे पास तो नहीं आई। तो कहा देखो, जब तुम्हारी 30 साल की उम्र हो गई थी तो बाल पकना शुरू हो गए थे ना? कहा हाँ शुरू तो हो गए थे। कहा मेरी पहली चिट्ठी थी। और जब 40 साल की उम्र हो गई थी तब चश्मा लग गया था ना, नज़र कमज़ोर हो गई थी ना? कहा हाँ नज़र तो कमज़ोर हो गई थी, 40वां लग गया था। कहा ये मेरी दूसरी चिट्ठी थी। और जब तुम्हारी 45 साल की उम्र हो गई थी तब तुम्हारे सिर्फ शरीर में मोटी मोटी नसें निकलने लगी थी ना, चेहरे में खुरदुरापन आने लगा था ना? कहे हाँ। कहा ये मेरी तीसरी चिट्ठी थी। और जब 50 साल की उम्र हो गई तो दांत भी कमज़ोर होने लगे थे। कहे हाँ। कहा ये मेरी चौथी चिट्ठी। और कहा जब 60 साल की उम्र हो गई तब कान से बहरे होने लगे थे।
कहे हाँ होने तो लगा था। कहे मेरी 5वीं चिट्ठी, 5 चिट्ठियाँ मैंने भेजा और तूने एक चिट्ठी को पढ़ा ही नहीं। अब वारंट है, वारंट में फिर सुनाई नहीं होती है, सीधा अफसर आते हैं पुलिस के और पकड़ करके ले जाते हैं, फिर कुछ भी आपका बस नहीं चलता है। इसलिए सज्जनों, वारंट आने के पहले अपने जीवन में आई हुई चिट्ठियों को पढ़ो। आप कहेंगे अरे बाबा तो कल चल रहे थे, आज कैसे चले गए? कल तो वहाँ बैठे बात कर रहे थे, कैसे चले गए? अरे कैसे चले गए? जैसे जाया जाता है वैसे चले गए? कैसे जाया जाता है? मौत की क्या कौन सी पहचान है? मौत कब आती है बताओ? किस उम्र में आती है मौत? एक नौजवान साधु को देख करके एक नौजवान युवक, उनका भक्त था, संत का भक्त था, तो उस नवयुवक भक्त ने कहा संत से कि महाराज आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ और मैं अपने मन को बस में नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन जो है वासनाओं में चला जाता है, मोह में चला जाता है, आसक्ति में चला जाता है। अब आप भी नौजवान चमकते सुंदर हैं, आप अपने मन को कैसे रोकते होंगे? तो संत ने कहा कि भैया अब ये बात छोड़ो, तुम्हारे चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि आज रात के 12 बजे तक तुम्हारी मौत आ जाएगी, तुम बचोगे नहीं। अरे इतना सुनते ही तो कांप गया। अब सारी बात छोड़ करके वो घर गया और शाम को पत्नी आई भोजन देने के लिए, कहा भूख नहीं है। अब उसके ऊपर तो मौत की तलवार लटकी हुई थी कि 12 बजे बस 4-5 घंटे का समय है और फिर मैं अब यहाँ से विदा हो जाऊँगा, चला जाऊँगा। तो पत्नी पूछी क्या बात है, क्यों उदास हो? कहा अरे कुछ नहीं, हटो यहाँ से। तुरंत माता पिता से कुछ जा कर के भाव भक्ति किया, कुछ लेन देन वालों से कुछ उधार बाढ़ी लिया था उसको दिया और बिस्तर में जा कर के 10-11 बजे पड़ गया कि जल्दी से अब मौत का इंतज़ार है, बस 1-1.5 घंटे का समय है। अब लगभग 11 बज गए, 1 घंटा रह गया, अंदर में सनसना रहा है कि बस अब मौत आने वाली है। आधा घंटा बचा, 1 घंटा 10 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, 12 बज गया, मौत नहीं आई। 1 बज गया, मौत नहीं आई। तो फिर सुबह धीरे से 6-7 बज गए, उठा, नहाया धोया और संत के पास पहुंचा और कहता है कि महाराज आप कह रहे थे कि 12 बजे तक मेरी मौत आ जाएगी और मौत तो नहीं आई, आप ऐसा कैसे कह दिए? तब संत ने कहा कि भैया अच्छा ये बताओ कि तुम आज कितना अपने मन को वासनाओं में डुबाए, कितना काम भोग में रहे और कितना पापाचार, हत्या और झूठ छल कपट में रहे। कहा अरे महाराज जिसके ऊपर मौत की तलवार लटक रही हो और लग रहा हो कि अब बस 10 मिनट में, आधा घंटा में मरने वाला हूँ, वो अपने मन को वासनाओं में कैसे भटकाएगा? कहें भैया तुम्हें तो पता था कि 4 घंटे में मौत आएगी, इसलिए तुम सावधान रहे। मुझे तो 1 मिनट का पता नहीं है कि मेरी मौत कब आ सकती है, इसलिए मैं सावधान रहता हूँ। और जो सदैव सावधान रहेगा, ऐसे अपने मौत को सामने देखेगा, तो भला पाप करेगा, भला उसके मन में वासना आएगी। ये वासना, ये भोग, ये काम और लोभ लालच जवानी के कारण नहीं आती है, आपकी असावधानी के कारण आती है, आपकी कुसंगत के कारण आती है, आपके चंचलता के कारण, आपके जीवन में अनेक दोष दुर्गुणों के कारण आती है। इसीलिए सत्संग की ये दवाई दी जाती है कि सत्संग में आओ, अपने मन को ठीक करो, अपने विचारों को ठीक करो, अपने कर्मों को ठीक करो, अपने आचार विचार को ठीक करो, जिससे कि आपके बच्चे ठीक हो सकें, जवान लोग ठीक हो सकें, बूढ़ों को सांत्वना शांति मिल सके। तो आखिर कहाँ वो दवाई कहाँ मिलेगी? जीवन के
अनेक जो छोटे बड़े रोग हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए तो मेडिकल स्टोर हैं, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं और बड़े बड़े और चिकित्सा के केंद्र हैं। लेकिन आपके जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, दुराचार, छल, कपट, ईर्ष्या की आग लगी हुई है, अंदर रात दिन जल रहे हैं, इन रोगों का इलाज कहाँ हो सकता है? कोई डॉक्टर, मास्टर, पंडित, वकील, नेता, मंत्री और प्रोफेसर, MBBS जहाँ पर आपके मन की चिकित्सा हो रही हो? अरे भाई, आपके अंदर के विकार को ठीक करने की तो बात ही छोड़ो। आपके घर में आप माता के साथ, पिता के साथ, पति और पत्नी के साथ, भाई और बंधुओं के साथ, देवरान और जेठान, सास और बहू के साथ कैसे प्रेम स्थापित किया जाए और कैसे घर में बैठा उठा जाए, कैसे हंसी खुशी अपनाया जाए, यह अभी तो बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए सज्जनों और देवियों, हमें अपने जीवन में सद्गुण सदाचार अपनाना चाहिए और ज्ञान विचार को अपनाना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो सके। सद्गुण और सदाचार हम अपने जीवन में अपना सके, क्योंकि यही हमारे जीवन की कमाई है, यही सद्गुण है और यही हमारी उन्नति है, यही मन की पवित्रता और ये सदाचार। जब तक इनको हम अपनाएंगे नहीं तो हमारा जीवन यूं ही बीतता जाएगा, दोष दुर्गुणों में, इच्छाओं, कामनाओं में। इसलिए हमें अपने जीवन को सही ढंग से जीने की कला सीखना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपके सामने मैंने एक साखी रखा था कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय। देखो, हमारे भगत जी रहे, पंछीराम जी एक अनन्य संतों के प्रेमी, एक बड़े भावपूर्वक संतों के आश्रम में आते जाते थे, गुरुजनों के पास आते, उनकी बातें सुनते थे। लेकिन आज नहीं है, उनका ना रहना ये चिंतनीय नहीं है, हमारा रहना सोचनीय है, हमारा यहाँ रहना विचार करने, जीवन मूल्यवान है। ये जीवन जो थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है, इसमें केवल खाना पीना, पेट भरना इतना ही मूल्यवान नहीं है। अरे खाते किस लिए हैं? कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं ताकि जी सकें, जीने के लिए। और जीते किस लिए हैं? फिर कमाने के लिए। आपने इसका कभी जवाब ही नहीं सोचा है। कमाओ, खाओ, कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए और जियो भजन करने के लिए, जियो अपने दुखों को मिटाने के लिए, जियो अपनी शांति प्राप्त करने के लिए। और वही पता नहीं होने से वो काम नहीं किया जाता है। तो ये पता करो, ये जीवन बड़ी जल्दी से, तेजी से भागा जा रहा है और आजकल में सबको सफाचट हो जाना है। इतने लोग बैठे हैं, देखते देखते ये 50, 60, 70 साल में इसमें से एक चेहरा भी नहीं रहेगा। सोच लो। और आजकल में हमारा कब नंबर आ जाए पता नहीं है। इसलिए विचार करो, जीवन पर हमें दृष्टि डालना चाहिए। ये नशे में रहने से काम नहीं चलेगा। धन दौलत, घर, बाल बच्चे, पद अधिकार, भागा दौड़ी, नौकरी चाकरी, व्यापार, दुकान, ये नशे में सब रहते हैं। ऐसा लगता है कि बस ऐसे बना रहेगा। एक व्यक्ति थे, दुकान में घाटा और मुनाफा का हिसाब कर रहे थे और खूब पैसे गिन रहे थे और हिसाब नाप तौल रहे थे, जोड़ घटा रहे थे कि अभी किससे लेना है, किसको देना है। जोड़ते गाड़ते घर पहुँचे और अचानक हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए। जो जोड़ जोड़ के धरे थे, जो गिन गिन कर धरे थे और जो लिख लिख करके अपने बही खाता में रखे थे और जिनके लिए बड़ा मान गुमान था कि उनसे इतना लूँगा, इनसे ब्याज लूँगा और इनसे इतना वसूली करूँगा, सब जहाँ के तहाँ रह गया, चले गए। एक व्यक्ति थे, जमीन को लेकर के बड़ा उनके मन में दुख था। भाई भाई थे, 2 भाई थे। मेरे हिस्से में 1 फीट जमीन कम हो गई है और भाई से झगड़ा करके रस्सी फेंक फेंक करके नाप रहे थे कि मुझे यहाँ तक मिलना चाहिए, मेरी कम हो गई है। दोनों भाई आपस में रस्सी फेंक फेंक कर नाप रहे थे और झगड़ रहे थे। इतने में जमीन हंस पड़ी कि अरे मूर्खों, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम दोनों मेरे हो। जमीन यहीं रह जाती है और जमीन के लिए लड़ने झगड़ने वाले ना जाने कितनी वंश परंपराएं इसी में चली गई ना।
दरबार लगा रह जाता है और दरबान बदलते रहते हैं। ये ऐसा ही है। ये गांव, ये गलियां, ये बाजार, ये खेत, ये रहेगा ऐसे, हम आप नहीं रहेंगे। इसलिए सज्जनों, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन की कमाई करो। ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बेटे और ये प्यारी सी पत्नी और बड़ा वफादार पति और ये घर परिवार की सुविधाएं पा करके ये सज्जन, ये देवियां न फूलें कि ये सदा ऐसे रहेगा। यही बेटे एक दिन छकाते हैं, यही पत्नी एक दिन आंसू रुलाती है और यही पति एक दिन ऐसा धिक्कारता है कि बेचारी को ना घर ना बाहर ठिकाना लगता है। भजन करो, भक्ति करो, सत्संग करो, जीवन को बदलो। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये घर परिवार भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके मन में सहनशीलता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, वाणी में मिठास आ जाएगी। तो पति पत्नी का प्रेम बढ़िया बढ़ जाएगा, एक दूसरे की अच्छी सी सेवा कर लेंगे, माता पिता का सम्मान बढ़ जाएगा, बाल बच्चे संस्कारी हो जाएंगे, आप गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब से छुट्टी पा जाएंगे। तो आपका गृहस्थी जीवन भी तो सुखद हो जाएगा इस भक्ति भजन से, और आपका पारिवारिक प्रेम भी तो बढ़ जाएगा। आप जिन बाल बच्चों का सुख चाहते हैं वह भी तो मिलने लग जाएगा। लेकिन कितना नशे में रहते हैं कि उल्टा करते हैं, सोचते हैं कि इन बच्चों को जरा पढ़ा दें और ये खूब MBBS कर लेंगे और MA BA कर लेंगे, PhD कर लेंगे तो ये बहुत सुखी हो जाएंगे। अरे वो सुखी उखी क्या हो जाएंगे? अब बहुत पढ़ा दोगे तो चले जाएंगे वो दिल्ली, बम्बई, अब अमेरिका, इंग्लैंड। तुम यहाँ हाथ मलते ठन गोपाल बने रह जाओगे। अब रुतबा रहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, और डॉक्टर बन जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? अरे आपके पास रहेगा तो कुछ सेवा करेगा और कुछ सदाचार को अपना करके अपने जीवन में कुछ कमाई करेगा। तो सदगुरु कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होय के नाम हुआ, बहुरी न मरना होए। एक ना एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि मरते मरते एक दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा। मुझे न जाना कोई, लोग मरने की कला नहीं जानते हैं। मरने की कला कौन सी है? कैसे मरा जाए? पंखे में रस्सी फंसा करके, फांसी लगा के मरना, ये वाली अच्छी कला है? कि आग लगा करके, कि जहर खा करके, कि ट्रेन में कट करके? कौन वाली मौत ज़्यादा अच्छी होती है? अरे ये सब आत्महत्या है, ये सब निकम्मापन है। ये मरने की कला नहीं है। मरने की कला है जीने की कला, जीने का सही ढंग। प्रेम से रहो। आप लोग अपने अपने घरों में सफाई स्वच्छता बना करके रखो। आप लोग देखो, धन कमा लेते हैं, खेती भी कर लेते हैं, लेकिन अपने घरवे में चारों तरफ गंदगी बिखेरे हैं, कपड़े साफ नहीं हैं, बच्चे लीबड़ लपेटे घूमते रहते हैं। आपके घर की नाली, दरवाजे की नाली चारों तरफ बजबजा रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, और वहीं आप बैठते उठते हैं। और जहाँ अपने घर आंगन में बैठे हैं, तंबाकू खा करके वहीं फचर फचर थूकते रहते हैं। यही जीने की कला है क्या? यही तो भाई जीवन को हमें अपना अनमोल जो इतना बढ़िया जीवन है, जीने का ढंग ना होने से मरने की कला नहीं हो पाती है और समय सब बेकार हो जाता है, जीवन खराब हो जाता है। तो मरने की कला सीखो। मरने की कला यही है कि जीवन हमारा बहुत अनमोल है और इसको पहनने ओढ़ने की कला, बैठने उठने की कला, और यहाँ तक कि लोग अपने दांत साफ नहीं कर पाते हैं, कपड़ा साफ नहीं कर पाते हैं, बर्तन साफ नहीं कर पाते हैं और बैठने का ढंग नहीं आ पाता है। इसलिए जीने की कला सीखो। खाने में भी पवित्रता रखो, गंदा खान पान नहीं होना चाहिए। आपका बर्तन, आपके हाथ, आपके चद्दर, आपके बिस्तर, ये सब सही रखो। अंडा, मांस, मछली कभी ना खाओ। पान, बीड़ी, सिगरेट को छोड़ो। तंबाकू ना खाओ। तंबाकू में निकोटीन नाम का जहर होता है जो धीरे से आपको मारता है।
आज लोगों को इस बात की तो चिंता है कि अरे साहब बहुत रोग बढ़ रहे हैं और ये खाद ने, ये जहर ने, ये दवाइयों ने फसलों की सबको मार रहा है। सही बात कह रहे हैं, सचमुच मार रही है ये। लेकिन उससे ज़्यादा तो आप ये अनावश्यक चीज़ें, ये तंबाकू खाकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट फूंक करके, शराब पी करके, ये जो प्रत्यक्ष मोटा मोटा कुल्हाड़ा आप अपने गले में चला रहे हैं, इसको तो छोड़ो। एक तरफ तो ये चिंता है कि दवाइयाँ पड़ रही हैं फसलों में, ये हो रहा वो रहा, और दूसरी तरफ इतना तेजी से अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को इधर दुख की धारा में जो झोंक रहे हैं उससे नहीं बचा पा रहे हैं, तो कैसे सुखी बनोगे। इसलिए जीने की कला होनी चाहिए, सद्गुणी बनो, सदाचारी बनो और पवित्र खान पान रखें। तो अपनी बातें मैं समाप्त कर रहा हूँ। थोड़ी सी बातें हैं कि साहब कहते हैं, ऐसा होय के नाम हुआ जो बहुरी न मरना होए। ऐसी कला को सीखो जो कला को प्राप्त करके फिर से मरना ना पड़े। क्या ये बार बार मर रहे हो चिंता शोक में, ये देह धर धर करके लोमड़ी कुत्ते सियार का। अरे मनुष्य का शरीर भी पाए तो क्या पा गए, मनुष्य शरीर पाए और लड़ाई कर करके, झगड़ा कर करके, गालियाँ बक बक करके और दीनता गरीबी में जलते हुए, रोगों में सड़ते हुए, ये बार बार शरीर पाने से क्या मिलेगा। आज मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें आप एक ऐसा काम कर सकते हो कि फिर से जीने मरने का चक्कर ही समाप्त हो जाए। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का नाम सुने होंगे आप लोग, ना सुने हो तो सुन लीजिए। कहानी है, कहा जाता है एक व्यक्ति चलते चलते थक गया था, आया एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। बहुत बढ़िया छायादार वृक्ष था। जैसे बैठा तो उसके मन में कल्पना होने लगी कि बहुत प्यास लगी है, यहाँ अगर आसपास कोई सरोवर होता तो जा कर के उसमें स्नान करता, पानी पीता तो बड़ा अच्छा होता। अब फिर क्या देखता है कि सामने एक सरोवर लहराता हुआ दिखाई दिया। गया, स्नान किया, पिया, फिर आकर के बैठा। तब वो कल्पना करता है कि अगर यहाँ पर भोजन आ जाता, कोई स्वादिष्ट व्यंजन, तो मैं खाता और बड़ा आनंद आता, भूख लगी है। और फिर देखता है कि सामने एक भोजन का थाल सजा हुआ दिखाई दिया और खाया, बहुत प्रसन्न हुआ। कैसे हो गया, उसे पता नहीं था कि जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ ये कल्प वृक्ष है, कल्पना करते ही सब कुछ हो जाता है। तो खाया, और खाने के बाद जब तृप्त हो गया तो उसने कल्पना किया कि अगर कोई पलंग होती तो विश्राम करता। सामने देखता है कि एक सुंदर मखमली चादरों से बिछा हुआ पलंग दिखाई दिया। गया, लेट गया, आराम करने लगा। तब उसके मन में कल्पना होने लगी कि अगर कोई स्त्री होती तो पैर दबाती मेरा, बहुत अच्छा होता। और फिर क्या देखता है कि एक स्त्री आई और उसका पैर दबाने लग गई, तो बहुत अच्छा हुआ। इतने में फिर उसे याद आई बात, सोचने लगा कि अरे अगर इस स्त्री का पति कहीं आ गया और देख लिया तो मुझे डंडों से पीटेगा, फिर क्या हुआ। ऐसा सोचते ही देखता है कि एक व्यक्ति आया, उसे डंडों से पीटने लग गया। तो ये कल्प वृक्ष है, कल्पना करते ही वैसा हो जाता है। बाहर ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, ये हमारा मन ही कल्प वृक्ष है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटनाएं घटने लगती हैं। इसलिए सदैव अच्छा सोचो, अन्यथा ना सोचो, कल्याणदायी सोचो, और जिससे हमारा उद्देश्य पूर्ण हो, जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमारा सदाचार बना रहे और जिससे हमारी घर गृहस्थी संपन्न हो और मन की शांति बनी रहे, वह बात सोचें। इधर उधर सोचेंगे तो वह भी पूरा होगा, लेकिन उस वास्तव में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जहाँ पर पहुँचते ही जैसा सोचो वैसा होने लग जाए। आपका मन ही वो कल्प वृक्ष है। आप अपने मन में जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो, जैसा सोचेंगे आप वैसा हो जाओगे। इसलिए अच्छा सोचो। आप अगर गलत सोचोगे
तो धीरे धीरे आपके जीवन में सारी गलतियां आ जाएंगी। पान बीड़ी सिगरेट के बारे में सोचोगे तो धीरे धीरे वही खाने लग जाओगे। देखो, एक व्यक्ति अपने घर में बैठा और याद करने लगा शराब की बात, और धीरे धीरे शराबियों के पास बैठने लगा, शराब पीने लगा, और जीवन वैसा उसका हो गया। तो ये जीवन ऐसा है, जैसा सोचो वैसा हो जाओगे। इसलिए सदैव अच्छा सोचो, प्रेम की बातें, सदाचार की बातें, संयम की बातें, भक्ति सत्संग की बातें सोचो, और मेल मिलाप की बातों सोचोगे तो आपका जीवन खुशहाल होगा, भक्तिवान हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, दोष दुर्गुण मिट जाएंगे, और आप कल्याण की धारा में आगे बढ़ जाओगे। तो मैं बातें अपनी समाप्त करने की ओर चल रहा हूँ कि देखो, सदगुरु कबीर साहब इस साखी के अंत में कहते हैं कि ऐसा होय के नाम हुआ बहुरी न मरना होए। ये आदमी ऐसा होकर के जीवन को नहीं जीता है कि फिर से मरना ना पड़े। वो कैसा मरने की कला है? शांति, त्याग की, निष्कामता की कला। अपने मन को पवित्र करो, इंद्रियों को शांत करो, अपने आप को पहचानो। ये शरीर को तो देख रहे हैं, ये बच्चा से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हो गया, इसमें बहुत बहुत चीज़ें पाया, धन दौलत पाया, घर अनेक उपलब्धियां पाया, तो ये सब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सबको पाया कौन? मैं पाया। सबके अंदर में बैठा हुआ आत्मा। उस आत्मा को जानो। जितनी चीज़ें जानोगे, लोगों को जानोगे, सब छूट जाएंगे। अरे भगवान भी आप पा जाओगे, भगवान से भी मिल लोगे तो वो भी छूट जाएगा। इसलिए छूटने वाले संसार से बहुत मोह ना करो, उससे मोह करो जो आपके साथ सदा रह सके। वह है आपकी अंतरात्मा, वही भगवान है। देवी देवता और ईश्वर आप लोग जो जपते रहते हैं, वो देवी देवता कौन है? ईश्वर कौन है? देवी देवता वह हैं जो जिनके अंदर दिव्यता हो, जिनके अंदर पवित्रता हो, वही देवी है, वही देवता है। और सबके अंदर में बैठा आत्मा है। उस आत्म तत्व को पहचानो। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इसलिए अपने स्वरूप को जानो, और वो सत्संग में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तब उसका पता चलेगा। और नहीं तो बस यूं ही समय बीतता जाएगा। जीवन की अनमोल घड़ियां हैं, इसको हम अगर भक्ति भजन में नहीं बिताएंगे तो ये अनमोल जीवन यूं ही निकल जाएगा। जो करना चाहिए, जो ये उद्देश्य है जीवन का, भक्ति भजन का, कल्याण का, मुक्ति प्राप्ति करने का, और इसको पा करके अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो जीवन हमारा सब कुछ यूं ही निकल जाएगा, और जिसके लिए ये जीवन था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग भक्ति भजन में मन को लगा करके सद्गुणी सदाचारी बने और आत्म कल्याण और मुक्ति के हकदार बने। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहब जी विराजमान हैं, और भक्तराज श्री पंक्षीलाल जी को मैं सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए और आप सबको नमन करते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ, और परम पूज्य श्री साहेब जी से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम के अंत में आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, ते पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो सिर गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, बाहर से आए हुए सभी सत्संग प्रेमी बंधुओं, सज्जनों, कार्यक्रम के आरंभ में गुरुमुखवाणी बीजक का पाठ हुआ और फिर भजन श्रवण किए। तत्पश्चात अभी बहुत ही सुंदर संत श्री राम साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। बहुत ही व्यवहारिक, कल्याणकारी और
पारमार्थिक विचार था। इन्हीं सब विचारों की ज़रूरत है। धरती की बातें हैं, ये कोई आकाश की बातें नहीं है कि काम नहीं आएंगी। आपके घर गृहस्थी, बच्चों के बीच की, पति पत्नी के, माता पिता की सेवा के लिए एक उत्साह है। जानते हैं ये सब बातें, हम समझते हैं कि जो भी बताया जाता है जानते हैं, करते कहाँ हैं। घड़ी में चाबी भरना बंद कर दोगे, घर में झाड़ू लगाना बंद कर दोगे, नहाना बंद कर दोगे, कपड़े धोना बंद कर दोगे, पढ़ना बंद कर दोगे तो सब भूल जाएगा, सब खराब हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, किसी लायक नहीं रह जाओगे। जैसे रोज रोज घर को साफ करके आप वर्षों 100 साल तक घर चल जाता है, साफ सुथरा रहता है। जैसे कपड़े धो धो करके साल साल भर चलाते हैं, जैसे बच्चों को देख रेख करके जवान बना देते हैं, वैसे ही जीवन में रोज संवारने सुधारने का अभ्यास करो। चिंता तो हो जाती है, ठंडी लगती है तो आग तापने का मन होता है, लेकिन जब दुख होता है तो पुण्य करने का मन क्यों नहीं होता है? तो होना चाहिए ये मन। जब औरतों को कोई दादा काका जेठ मिल गया तो घूंघट करे का मन होता है, लेकिन ज्ञान की ओर, ज्ञान के बल से पर्दा हटाने का क्यों नहीं मन होता है? जब कोनो जेठ और बड़े न रहे तो घूंघट हटा देती हैं। वैसे ही जब कोई अज्ञान दुख परेशानी न रहे तो स्वतंत्रता से विचार करके और ज्ञान अर्जन करने की ज़रूरत क्यों नहीं सोचती है? जैसे खाने पीने की चिंता होती है, सोने की चिंता होती है, घर बनाने की चिंता होती है, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह की चिंता होती है। तो बच्चे तैयार नहीं हुए, अभी 4-6 साल बाकी है, लेकिन अभी से सारी व्यवस्था होने लगती है ना, शादी ब्याह की, सगाई रिश्ता की। अपने कल्याण की चिंता क्यों नहीं है? बुढ़ापा आ रहा है, संध्या हो रही है, तो जितना एक यादव जी थे, तो किसान कह लीजिए, किसान जी थे, तो सरोवर के पास उनका खेत था और पास में एक टीला पहाड़ कह लीजिए, पहाड़ था। तो उसने, हाँ, उसमें कुछ शेर बाघ भालू रहा करते थे जंगल में। तो अपने मजदूरों से कहा, वो किसान आदमी धनी, कि भैया जल्दी जल्दी खेत काटो, नहीं जितना हमका शेर का नहीं डर उतना संध्या का हम डराई थी। क्योंकि जंगल में खेत होने से अब संध्या आ जाए, मतलब अंधेला हो जाए, तो वहाँ से अनेक खतरे आ जाते हैं। तो भाई संध्या हो जाएगी तो कोनो काम रही ना, ठीक से हो ही ना, और जल्दी जल्दी कर लो। तो इस तरह से किसान ने जब कहा तो उसी समय एक अरहर के खेत में एक शेर पौधा रहा है। गांव का धोबी, उसका गधा खो गया था, तो गधा की खोज में वो चल पड़ा। हाथ में एक रस्सी थी, क्या कहते हैं, गधा का पैर बांधते हैं ना, तो वो रस्सी थी। तो खोजा, इधर उधर देखा, संध्या अंधेला हो रहा था, परेशान था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। मन में गाली देने लगा, भुनभुनाने लगा, चलूँ देखूँ तो पहाड़ की तरफ, कहीं इधर तो नहीं। जब आदमी की चीज़ खो जाती है तो जहाँ तहाँ खोजता है वो। तो पहाड़ की तरफ देखा, फिर अरहर के खेत में झांकने लगा। दिखाई पड़ा कि उधर कुछ है क्या, ऊंचा ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो प्रवेश कर गया, घुस गया खेत में। वहाँ गया तो अंधेला था ही थोड़ा थोड़ा, तो सोचा कि ये तो गधा ही है, लेटा है। उसने कहा, अरे मूर्ख राज कहीं का, दिया 2 डंडा और उसके गले में रस्सी बांधा, खींचते हुए लेकर चला। मूर्ख राज में शाम खोजते खोजते परेशान हो, तू हियाँ आराम से लेटा है, शेर को ही पकड़ करके घसीट के चला। तो ले गया, बांध दिया खूंटे में। अब देखो मानसिक प्रभाव मैं बता रहा हूँ कि भ्रम जब हो जाता है तो शेर भी बकरी गधा बन जाता है। तो शेर को भ्रम हो गया कि ये तो बहुत बड़ा जानवर, संध्या, यही तो संध्या है। धोबी ने जब डंडा चटकाया तो सोचा कि यही तो संध्या है, बाकी आदमी की दम नहीं है मेरे पास आ जाए कोई डंडा मार दे।
आदमी का तो मुझे देखकर ही उसकी सांस बंद हो जाएगी। तो ये संध्या है। इतना डर गया शेर कि चुपचाप खड़ा रहा, घसीटते चला गया, खूंटे में बंध गया। सुबह अंधेले में ही एक कपड़े की लादी रेहू में सनी हुई साबुन पाउडर में लाद दिया गधे के वो शेर के ऊपर और 2 डंडा जमाया, चल मूर्ख राज, बिना खिलाए पिलाए। अब शेर लाद के चल दिया, तालाब के किनारे गया, वहाँ नदी के किनारे, और बोझा गिरा दिया। धोबी निकाल करके कपड़ा धोने लगा, शेर को वहीं पैर बांध दिया कि ले चर नदी के किनारे। तो शेर कहाँ चरे वाला, वो चुपचाप खड़ा था। तो खड़ा था, जब धीरे धीरे प्रकाश होने लगा, दूर तक प्रकाश हो गया, दिखाई देने लगा। अब धोबी उसी में अपने काम में लगा हुआ है, तेजी से उत्साह से कपड़े धो रहा है, पटक पटक करके, किसी तरफ देखता नहीं। अब जंगल से एक शेर, जो और जंगल का शेर था, देखा कि मेरी जात बिरादर का ये खड़ा क्यों है आदमी के पास। अरे क्या बात है, बड़ा आश्चर्य हुआ, आदमी के पास ये मेरी जात बिरादर का शेर, जंगल का राजा क्यों खड़ा है। शेर वहाँ से दौड़ा, पास में आया, कहीं क्यों रे यहाँ खड़ा है तू। अरे कहाँ, चुप, भाग भाग जल्दी से। कहाँ क्या बात, अरे कहाँ देखत नहीं, संध्या, हमार कचुमन निकाल लिया मारे डंडन के, और भाग यहाँ से। कहाँ संध्या क्या होती है पागल कहीं का, अरे कहाँ देखत नहीं है संध्या, कहाँ ये तो साधारण आदमी है, कपड़ा धो रहा है, मैं अभी दहाड़ूंगा तो इसकी तो हालत खराब हो जाएगी, ये मुंह के बल गिरेगा पानी में, और मैं फाड़ की से खा जाऊंगा। और संध्या तो कहते हैं दिन डूबता है, रात आती है, तो उसी बीच के संधि को संध्या कहते हैं। पागल कहीं का, तो उसका भ्रम थोड़ा हल्का हुआ। तो कहीं तू तो जंगल का राजा है, दहाड़ जोर से। तो उसकी आवाज ही ना निकली, इतना डर गया था। तो जोर से जंगल का शेर दहाड़ा, इतना जोर से दहाड़ दिया कि कपड़ा लेकर के मुँह भरा धोबी गिर गया पानी में, और उठा किसी तरह 9-2-11 हुआ। कहीं देखे संध्या की हाल। तब उसको हिम्मत आई कि अरे मैं तो बड़ा बेवकूफ़ निकला, इतना भ्रमित हो गया, आदमी के कल से मुझे ये घसीट रहा है, मेरी दुर्गति कर रहा है। तो मेरे तो ये मन में ऐसा भ्रम जम गया मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं सिंह हो करके, राजा हो करके भी रंक और भिखारी बन गया, सियार बन गया। ऐसे ही सबके अंदर में शेर बैठा हुआ है, उसका नाम आत्मा है, जीव है, वही मालिक है, परमात्मा है। सबको भ्रम हो गया है कि कहीं देवी देवता भगवान परमात्मा अलग से बैठा है, वो सुख दुख देता है और हमको वही मारता है, वही जियाता है। ऐसा करने से, उसको लड्डू चढ़ाने से, उसको सिंदूर करने से, उसको हवन करने से वो भला कर देगा हमारा, उसका कराए धराए देने से कुछ भला हो जाएगा। ये महामूर्खता की बात। इतना भ्रम हो गया आदमी को, भ्रम खड़ा, जात खड़ा कर दिया, भूत खड़ा कर दिया, छूत खड़ा कर दिया, अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। भ्रम बस देखो, पिपरे का ले जाके कहीं बरम दे वहीं, है ना। और बट वृक्ष का एक दिन क्या करते हैं, रही महारानी, तो उस दिन ये औरतें जाती हैं बरगद का चारों तरफ धागा बांध के अब मालिश वोलिश करती हैं। तो ये कर का मतलब, बर की पूजा करे चाहिए, बर माने दूल्हा, दूल्हा की पूजा करे चाहिए, बरगदवा की पूजा करे चाहिए। कैसे देखो तो ऐसे बुद्धि हो जाती, भ्रमित जब हो जाती हैं तो क्या से क्या लोग करने लगते हैं। अभी एक त्योहार आवा करते, चंद्रमा देख के चलनी उलनी क्या करते हैं उसमें, करवा चौथ। करवा चौथ है कि घरवा चौथ है, एक चौथिया हो थी पकड़ ले थी। तो ऐसे ये सब करवा चौथ न होए। अरे भाई पति का तो हैरान कई दिन कहा थे, धोती लाओ, लहंगा लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो हैरान हो गऊ। कमाई में अटत नहीं है, बेचारा कमात कमात मर गया, लिहाड़ी निकली आवत थी। अब कहा तुम्हारे उम्र का बढ़ावे। भाई उम्र कैसे बढ़ेगी, अरे प्रेम से बोलो, उससे सेवा करो, उसका भला करो, उसको सम्मान दीजिए, सम्मान तो देने से रही। समय से उसको भोजन मिलना चाहिए, समय से आदर सम्मान मिलना चाहिए, अपने घर की रक्षा करो। अभी मैं कल जहाँ था
तो बूढ़े बुजुर्ग थे, अपनी पत्नी की याद में कह रहे थे कि साहब इनका बहुत बड़ा उपकार है मेरे जीवन में। तो दुखद बड़ा प्रेम के आंसू एक आ गए, भर आए गला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गृहस्थी की तरफ निहारा नहीं, बस अपनी ड्यूटी निभाता रहा। घर आके बस कपड़ा उतारता, मुझे बिस्तर मिल जाता, भोजन मिल जाता, सम्मान मिल जाता। मैं कभी अतिथि को पानी नहीं दिया, यही सब करती थी। बच्चों को पालन पोषण, घर गृहस्थी का मेंटेन, अतिथि का सम्मान, और कहीं चला जाता मैं उठाता साइकिल गाड़ी और रिश्तेदारी में घूमता, भजन गाता, ड्यूटी करता। ये पूरा गृहस्थी संभाली। बहुत बड़ा इसका उपकार है साहब गृहस्थी संभालने में। वास्तव में बहुत अच्छी, बड़ी शीलवान नारी थी। वृद्ध होकर शरीर छूट गया, नैनी में अभी वहीं कार्यक्रम करके आए। तो कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं, वो गृह लक्ष्मी हुआ करती हैं। हम बड़ा सम्मान, बड़ी भक्तिमती थी। जब हम जाते थे तो बड़े भाव से, पास में आदरणीय रहीं, हम पास में चले जाते थे। माता जी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, समझा आते दो बातें तो प्रणाम करके पैर छू करके संतोष महसूस करती। अभी कुछ दिन पहले मिली, अब शरीर उनका छूट गया तो उनका श्रद्धांजलि सभा भी हो गई, सत्संग हुआ, बहुत अच्छा से सब लोग खुश रहे। तो उनके बच्चे भी सब खूब सेवा किए। तो माता पिता की जीते जी सेवा करके अहोभाग्य मानना चाहिए और उनके बताए हुए पथ, उनकी भावनाओं का पोषण करना चाहिए। वे चाहते हैं हर माता पिता कि मेरे बच्चे प्रेम से आपस में रहें और खूब कमाए धमाएं, धर्म कर्म से रहें, खूब भक्ति भजन करें। क्या हम भक्ति भजन करते हैं, सम्मान से रहते हैं और भाई भाई में अथवा पति पत्नी में प्रेम से रहते हैं? नहीं रहते हैं। बच्चों को संस्कारित करते हैं। जहाँ सुख का स्रोत खुलता है, सुख का जहाँ सागर लहराता है, जिसे स्वर्ग कहते हैं, ये बात तो हम जानते ही नहीं कि वहाँ से ये चीज़ उत्पन्न करें। स्वर्ग जहाँ प्रेम होता है, जहाँ आपस में एकता होती है, एक दूसरे का स्नेह होता है, कर्मठता होती है, सफाई स्वच्छता होती है, भक्ति भजन, बड़ों का सम्मान होता है, अतिथियों की सेवा होती है, स्वर्ग अपने आप वहाँ रहता है। एक बार महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद सब गए रहे गंगा नहाए। शायद पाप चढ़ा रहा हुई, कहा थे ना कि गंगा नहाने से पाप कट जाता है। तो ऐसे मानसिकता के लोग रहे होंगे। तो गए वहाँ, नहाए सब कपड़ा उपड़ा पहन के अपने अपने घर तरफ जाए लागे। तो देखें कि वहाँ लक्ष्मी रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर पार्वती और युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण महाराज, बलराम, ये सब रहे बड़े बड़े देवी देवता भगवान। तो इतने में इंद्र देवता रहे, थोड़ा से उनका नज़र कहूँ कहूँ टेढ़ी हो जात रही। तो अब अहिल्या पर टेढ़ कहीं दिन रहा नज़र, तो वहाँ श्राप पाए गए रहे। और तो लक्ष्मी पर टेढ़ हो गई नज़र। कहाँ कहो लक्ष्मी महारानी, तुम हमारे घर ना चली हो, कुछ दिन वहाँ विश्राम करो। तो बहुत जोर से वो घृणा किए, चुपचाप सीधे रास्ते चले जाओ, मूर्ख कहीं का, तेरा मुँह देखने लायक है। तो तू नारियों का अपमान किया है ना। इतिहास पढ़ के देखो, पुराण पढ़ के, इंद्र का चरित्र कितना गंदा है। तो इतना फटकारा लक्ष्मी कि अपना समूह लेकर इंद्र भागते बना। तो धर्मराज महाराज सोचें कि हम तो बड़े धार्मिक हैं, लक्ष्मी हमारे साथ ही चलिन दे। युधिष्ठिर कहते हैं, वो उनको धर्मराज कहते हैं। लक्ष्मी ने उनको ऐसा फटकारा, कहीं औरत को बेचने वाला, भाइयों को बेचने वाला, नष्ट करने वाला, परिवार को सबको मरवा डालने वाला तू धर्मराज है, जुआड़ी कहीं का। इतना फटकारा कि अपना समूह लड़के बड़ा शर्मिंदा हुए, तरे को सिर गाड़ लिए, बोलने की हिम्मत नहीं हुई धर्मराज की। लक्ष्मी ने कहा तुम्हारे यहाँ मैं जाऊंगी, अपवित्र गंदे आदमी के यहाँ, जिसने धर्म कर्म का जिसे कोई ज्ञान नहीं है, कुकर्म करके सारे परिवार को, समाज को, देश को नष्ट कर दिया। तो बहुत शर्मिंदा हुए। मैं कहाँ से कह दिया लक्ष्मी को। बलराम कहे कि अच्छा महारानी, सोचें कि हम तो महाराज कृष्ण के भाई हैं बड़े, हमारे सही सुन लें लक्ष्मी महारानी। कहें अच्छा तो हमारे यहाँ चलिए। कहें तुम्हारे यहाँ क्यों जाएं हम, तुम अपने परिवार को नहीं संभालते हो, शराबी बन के आपस में लड़ के मरना जानते हो, झगड़ा करना जानते हो, तुम्हारे यहाँ क्यों जाएं, क्या होगा। उनको भी हड़का दिए।
तो अब 3-4 सब सुनते रहे, सब भौचक्के से देखते रहे। हमारी हिम्मत तो नहीं भाई, कैसे कहें लक्ष्मी को। एक की हिम्मत हुई, कहें अच्छा महारानी आप बता दीजिए कहीं तो जाएंगी, कहाँ जाएंगी आप, किसके यहाँ जाएंगी। लक्ष्मी ने कहा देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके यहाँ जाऊँगी, मैं लक्षण बताए देती हूँ, जान लेना। मैं उसी के यहाँ जाती हूँ जिनके घर में माता पिता की सेवा होती है, बड़ों का सम्मान होता है, पति पत्नी में प्रेम से हंसते मुस्कुराते रहते हैं, बच्चों को संस्कार मिलते हैं, अतिथियों की सेवा होती है, जिसके घर में संत गुरुजनों का आदर होता है, भक्ति होती है, जिसमें कलह नहीं होती है, बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली से जो मुक्त होते हैं, उनका घर साफ स्वच्छ होता है। वहाँ मुझे विश्राम मिलता है, वहाँ मुझे खुशियाँ मिलती हैं, वहीं मैं निवास करती हूँ, वहाँ मेरा धाम होता है, तो मैं अपने धाम में जाऊँगी। इस तरह से सब सुन करके अपना अपना पल्लू देखने लगे, अपना अपना दामन देखने लगे कि भाई हमारे दामन में तो बहुत दाग लगा है, ये है वो है, हम तो कह नहीं सकते लक्ष्मी को, ये लक्षण तो हमारे में है ही नहीं। तो हमें अपने लक्षण देखना चाहिए कि हम लक्ष्मी को अपने घर ले जाने लायक हैं कि नहीं। लक्ष्य को ख्याल रखो। जीवन का लक्ष्य है पवित्र होना, निर्दोष होना, शांति को प्राप्त करना, अपनी आत्मा में रमना, स्थिर होना, बुराइयों से दूर होना। इस लक्ष्य को पता ही नहीं है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वश करना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? जैसे एक बच्चे का जब लक्ष्य बन जाता है कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बनूंगा, तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हर कीमत चुकाता है, कठिनाई सहता है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, मेहनत करता है, खर्च करता है, उसका लक्ष्य बन गया है। एक किसान का लक्ष्य है कि मुझे अब की साल इतना गल्ला पैदा करना है, तो दवाई पानी खाद रात दिन ठंडी गर्मी सह करके अपने लक्ष्य को एक दिन पाता है। क्या आप अपनी जिंदगी में शांति के लक्ष्य को बनाए हैं? कोई लक्ष्य तो बनाओ कभी कि मुझे निर्दोष जिंदगी जीना है। कोई महिलाएं हैं, देवियां हैं, ये व्रत रहा करती हैं बहुत, तो व्रत में क्या करती हैं? अन्न को छोड़ देती हैं, मतलब कि नमक और खटाई मिठाई छोड़ देती हैं, और गेहूं चावल आटा छोड़ देती हैं, तो सिंघाड़ा कहूँ पसंद करती हैं, और बढ़िया बढ़िया खोवा वोवा पसंद करती हैं। ये सब व्रत के लक्षण नहीं, छोटे छोटे व्रत हैं, केवल फार्म वैसे हैं, दिखावटी व्रत ले लो कि मुझे अपने घर में क्रोध नहीं करना है, बच्चों के सामने कर्कश नहीं बोलना है, बच्चों के सामने गाली नहीं देना है, मैं व्रत लेती हूँ जीवन भर, और अपने पति से झगड़ा नहीं करूंगी, बड़ों का सम्मान करूंगी, अतिथियों से मीठा बोलूंगी, घर को स्वच्छ रखूंगी। मैं व्रत लेती हूं कि अपने घर को सब समय मंदिर समझूंगी, मंदिर जैसा साफ सुथरा रखूंगी। मैं अपने घर के जीते जागते माता पिता भाई बंदी बच्चों को देवता समझूंगी, देवी समझूंगी, उनसे नमन करूंगी, व्रत लेती हूं। अरे कुछ तो व्रत ले लो कि प्रातः उठ करके नमन कर लो बड़ों को, ये नमन आपको बहुत दूर पहुंचा देगा। ये झुकना, मैं प्रातः उठ करके सबको धन्यवाद देता हूं कि मैंने नई जिंदगी पाया, आज अपने माता पिता को देख रहा हूं, भाई बंधुओं को देख रहा हूं, सब जीते जागते हैं, मेरा शरीर भी ठीक है, मैं खा पी जी रहा हूं। कितनी कृपा है गुरुदेव की, परमात्मा की। तो इस तरह से जब ऐसा लक्ष्य बना लेंगे तो आप अपनी सोच के अनुसार वहां पहुंचेंगे। सोच सही तरीके से बनाओ। आपका ईश्वर परमात्मा काल्पनिक है, कहीं ना मिला है, ना था, ना कभी मिलेगा आगे, लेकिन भक्तों के देवी देवता संत गुरुजन हैं, माता पिता हैं, ये प्राणी पदार्थ हैं, जितने हैं पदार्थों को कमाओ, अप्राणियों में दया धर्म का पालन करो। तो ये सच्ची भक्ति और ज्ञान है, यही बुद्धिमत्ता है, जागरूकता है। शिक्षा और दीक्षा, देखो शिक्षा करके आप भौतिक उन्नति कर सकते हैं, और दीक्षा लेकर के आध्यात्मिक शांति में आप रह सकते हैं। इसलिए इस काम को करें सब लोग, शांति की कमाई करो। बिना शांति के कुछ अच्छा नहीं लगता, सब जिंदगी में घुटन होती है। एक मेला लगा था, एक गरीब औरत अपने बच्चे को लेकर उधर चली गई, तो बच्चा छोटा सा रहा है, तो जलेबी मिठाई देख के ठनगन मचावे लगा।
तो रोने लगा, मम्मी मम्मी मुझे मिठाई चाहिए। अब न उसके पास एक कौड़ी न रहे, तो बच्चे के सामने कैसे कहे कि बेटा मैं गरीब हूँ, पैसा नहीं है। उसने बहाना मार दिया बच्चे से कि बेटा ये सब नकली मिठाई है, खिलौने हैं, घर में मैं चल कर के असली मिठाई बनाऊंगी, फिर खाना और मैं भी खाऊंगी, तू भी खाएगा। बच्चा मान गया, बच्चा तो भाई मान जाता है बहाने से, तो मान गया। तो आगे बढ़ा तो फिर देखा खिलौने, फिर रोया, अरे बच्चा ये तो नकली खिलौने हैं। उसी औरत के पीछे एक धर्मात्मा सज्जन निसंतान आदमी जा रहा था। उसके मन में हुआ कि अरे ये बेचारी गरीब है, मेरे बच्चे नहीं हैं, पैसा धन है, इस बेचारी के बच्चे हैं लेकिन धन है दौलत नहीं है कि एक बच्चे का थोड़ा से मिठाई तो खिला सके। मन हुआ कि बच्चे को मैं गोद ले लूं, मिठाई खूब खिलाऊं मेला में, लेकिन नहीं, औरत अकेली है, अकेली औरत से बोलना खतरे का घर है, तो कहीं ऑब्जेक्शन न कर दे। तो बूढ़ा बेचारा मन ही मन तरसता रहा, तो एक मैसेज मन से दे रहा था कि हे परमात्मा मुझे बच्चा मिल जाए तो मैं पेट भर खिला दूं। तो देखो जो आप मैसेज कर देते हैं तो प्रकृति ब्रह्मांड में वो आपका मैसेज चला जाता है, वो कहीं रुकता नहीं है और फिर उसका फल मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है कि नहीं? कुआं में कभी बोले हो ना तो उसकी आवाज़ लौट के आती है। शीशा तो रोजे देखा तो, शीशा में जब देखा तो को दिखाई देते है आप ना, जो देखता है वही दिखाई देता है उसमें से, मतलब उसे कहते हैं बिंब का प्रतिबिंब। आप बिंब हैं, जब शीशा में देखते हैं तो प्रतिबिंब लौट करके आप ही का बिंब आता है। इसी तरह जो सोचते हैं, जो करते हैं किसी के साथ, किसी के पास, वो सब वही लौट के आता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, बिंब का ब्रह्म, ध्वनि की प्रतिध्वनि, ये सब उल्टा होता है, अदलू बदलू। परमात्मा हे गुरुदेव ये बच्चा मुझे मिल जाता, गरीब है तो मैं कुछ खिला दूं, इसे संतोष दे दूं। इतने में एक भगदड़ मची, भगदड़ में वो बच्चा छूट गया, माँ कहीं अलग और बच्चा कहीं अलग। क्या सुने? बच्चा अलग हो गया, माँ अलग हो गई। भगदड़ में बच्चा रोने लगा, माँ माँ कह के चिल्लाने लगा। अब बूढ़े बाबा का अवसर लग गया दांव। उसने तुरंत बच्चे को संभाला, गोद में लिया। अरे बेटा किस लिए रो रहा है, चुप रहो, चुप रहो, मैं तुझे खिलाता हूँ, क्या खाएगा बता? जलेबी खाएगा, मिठाई खाएगा? उसने कहा नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा तो बेटा क्या खिलौने लेगा? नहीं लूँगा मैं कुछ। अरे बेटा चुप हो जाओ, कहे नहीं मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। देखो जब माँ थी तब खिलौने अच्छे लग रहे थे, मिठाई अच्छी लग रही थी, जलेबी अच्छा लग रहा था, मेला अच्छा लग रहा था। जब माँ नहीं है तो बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जीवन में शांति रूपी माँ नहीं होगी तो ना हलवा पूड़ी अच्छा लगी, ना बेटवा बिटिया अच्छा लगी है, ना पति पत्नी अच्छा लगी हैं। जब शांति नहीं रहती है तो बच्चा आवा बढ़िया दुधमुहा बच्चा खेलते कूदते बाप के हट उधर ढकेल देता है, तो बेचारा रोवर रोवर जाते मम्मी के लगे, मम्मी पापा मार दे। तो फिर मम्मी आती है, कसो का हो गए तुम, चुप रहो बेकार, आज मूड गर्म है, मूड खराब है। मतलब शांति नहीं है, शांति नहीं तो भोजन ला के देती, बढ़िया बढ़िया खीर मलाई बना के लाई, अरे चुप रहो अभी भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। फिर इतने मित्र आते हैं, क्या हुआ चलो भाई टहल आते हैं, नहीं नहीं भाई आज हम टहलने नहीं जाएंगे। कहीं कुछ मजा ही नहीं आती उसको। जब शांति रहती है मन में तब नमक रोटी भी अच्छा लगता है, और शांति रहती है तो सब कुछ जो कुछ मिल जाता अच्छा लगता है। इसलिए शांति की कमाई करो, शांति की कमाई करो, आत्मा की शांति होनी चाहिए। ये जीते जी कमाया जाता है भक्ति के पथ पर संस्कारी होकर के, शिक्षा दीक्षा लेकर के। तो इस तरह से देखो भगत जी चले गए, अपनी शांति की कमाई करके वो चले गए, शांत रहे, बहुत बढ़िया, अपनी योग्यता के अनुसार भक्ति भजन करके शांत रहे, दुनिया के तमाम झंझट में नहीं रहे। गृहस्थ आदमी थे, माया मोह में थोड़ा रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में बहुत कुछ भक्ति भजन करके शांत प्रवृत्ति के रहे। ठीक है, तो आप सब लोग, हम सब लोग भी शांति की कमाई करें। एक दिन सबको जाना है, इस दिन को याद रखें। मौत से कभी घबराना नहीं चाहिए। मौत की याद करके अपने वर्तमान के जीवन को बढ़िया साफ सुथरा कर डालो, और मौत भी शर्मा जाए कि अरे भाई इस आदमी को मैं क्या करूँगा ले जा करके, ये तो पहले से हमारा निमंत्रण
स्वीकार कर रहा है। तो मौत की मौत हो जाती है जब आप जीवन जीना सीख लेते हैं। तो आप सबको हम नमन करते हैं कि भक्ति भजन करते हुए अपने बच्चों तक ये संदेश पहुंचाते हैं। जहाँ भी रहें, घर गृहस्थी में खूब थोड़ा अलग ज़िंदगी बनाने का प्रयास करें, विचारों को अच्छा रखें। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी। जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया, जिसने ये नहीं संभाला उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाती है। बंधुओं, थोड़े दिन में बड़ी तेज़ी से मौत आ रही है। एक दिन उसके हाथ में हम चले जाएंगे और हमें लेकर चली जाएगी, सब धरा रह जाएगा। तो जाने के पहले से हम अपना काम कर लें, अंत के पहले संतों से मिल करके ज्ञान धन की कमाई कर लें, आत्मा में स्थित हो जाएं, शरीर की हकीकत को जान लें कि ये शरीर नकली है, एक असली शरीर मिलने वाला है, अध्यात्म अंतरात्मा का शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे तो सदा के लिए शांति ही शांति है। इसके लिए सत्संग करें, ग्रंथ पढ़ें, ध्यान करें। सब लोग रोज़ ध्यान करें अपने अपने घर में, जैसे भी हो, जैसे बने ध्यान करो, धीरे धीरे असली की ओर बढ़ जाएंगे। पहले नकली ध्यान करें, फिर धीरे धीरे असली कुछ खोज करें, खोजते खोजते आप पा जाएंगे। ध्यान के विषय में जिज्ञासु बने और रोज़ 10-5 मिनट ही ध्यान करें। सो करके जागे 2-4 मिनट ध्यान करें, फिर सोने चलें तो 2-4-10 मिनट ध्यान कर लें, अपने इष्ट का नमन करके सोएं। तो देखेंगे कि आपके मन में साहस सात्विकता आएगी और मन अच्छा होगा। सुबह जागेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। तो इस तरह से हम बड़े बुजुर्गों के गए हुए को ख्याल करके, उनके ज्ञान गुण को ले करके, उनके उद्देश्यों और आदर्शों को लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाने का काम करें। यही सब निवेदन है। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की। हमारे बीच में 2 साध्वी विराजमान हैं, साधिकाएँ हैं और त्याग बैराग के लिए अपनी तैयारी साधना में लगी हैं। तो बिहार से आई हुई साधिका महिमा के भजन हम श्रवण करेंगे। पूज्य श्री गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप सबके समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। सजी धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सजी धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितनी बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितनी बड़ी अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहज़ादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छा किया तूने करम तो पाया मानव तन, अब पाप में क्यों डूबा प्राणी आज ये तेरा
पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सुन तन के पंछी तू ये पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। सुन तन के पंछी तू ये पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरे मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसी बीच में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, संत श्री विकास साहब जी, संत श्री राम साहब जी विराजमान हैं, उन मंडली सहित आए हुए हैं। उन सबका हम सब परिवार मिल करके उनका स्वागत एवं आभार प्रकट करते हैं। हमारे गुरुदेव जी, हम चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव जी अपनी संत मंडली के साथ हमारे घर आते रहें, हमारे घर में चरणामृत रखते रहें। यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आरती करो सत्य